नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय संस्कृति, जय सनातन धर्म की जय हो। मैं आपके समक्ष विभिन्न अपने ऐतिहासिक भारत के इतिहास में से अनेक कथाएं प्रस्तुत कर रहा हूं और इसके अंतर्गत विभिन्न देवी देवताओं के साथ साथ विभिन्न उत्सव, विभिन्न त्यौहार और उसके अतिरिक्त विभिन्न महान विभूतियों के संबंध में आपको बताता रहता हूं। हमारे देवी देवताओं के अंतर्गत एक सम्माननीय हमारे देवता हैं और जिनको मैं कहूँगा कि वह हमारे आराध्य हैं और हमें वो प्रभु के साथ संबंध कराते हैं। उनका नाम है नारद जी। नारद जी एक ऐसे ईश्वर, एक ऐसे परमात्मा, एक ऐसे देवों के देव, ऐसे देवता हुए जिनका प्रभाव, जिनका मान सम्मान सभी प्रभु, सभी परमात्मा, सभी ईश्वर, सभी देवी देवता करते हैं। एक बार क्या हुआ, एक बार नारद जी हिमालय पर तपस्या कर रहे थे। सहस्त्रों वर्ष बीत गए पर इनकी समाधि भंग ना हुई। वाह जी, देखिए उनको, जो उन्होंने तपस्या कर रहे थे, उनकी तपस्या इतनी अटूट थी कि वह लगातार तपस्या में बैठे रहे। यह देखकर इंद्र भगवान को बड़ा भय हुआ। अतः इंद्र भगवान ने कामदेव और बसंत देवता को बुलाकर नारद जी की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। अब देखिए, कामदेव जी ने सभी कलाओं का प्रयोग कर लिया पर नारद जी पर उनकी एक भी ना चली, क्योंकि यह वही स्थान था जब भगवान शंकर ने भी कामदेव को जलाया था। अतः इस स्थान पर कामदेव के बाणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। विवश होकर कामदेव जी इंद्र के पास लौट आए और कहा, नारद जी में ना काम ही है, ना क्रोध ही है, ना कोई लालच है, ना कोई सुंदरता के प्रति मोह है, क्योंकि उन्होंने मेरा मधुर वचनों से आतिथ्य किया। यह सुनकर सब दंग रह गए। अब तपस्या पूरी होने के पश्चात कामदेव पर मेरी विजय हुई है, ऐसा मानकर नारद जी के मन में व्यर्थ ही गर्व घमंड हो गया। वे ये नहीं समझ सके कि कामदेव के पराजित होने में भगवान शंकर का प्रभाव ही कारण है। नारद जी अपना काम विजय संबंधी वृत्तांत बताने के लिए भगवान शंकर के पास कैलाश पर्वत पर चले गए कि मैंने काम देवता पर विजय प्राप्त कर ली है। और उन्होंने अपनी पूरी कथा सुना दी, पूरी चर्चा कर दी उनके सामने, शंकर भगवान जी के सामने। शंकर जी ने कहा, आप अपनी यह बात कभी किसी से ना कहना। यह सिद्धि संबंधी बात है, इसको हमेशा गुप्त रखना। यह जैसे कि मैं आपको बताता रहता हूँ कि आप अपने जो भी राज हैं, जो भी रहस्य हैं, जो भी आपकी गुप्त बातें हैं, उनको हमेशा गुप्त रखिए। ऐसे ही भगवान शिव जी ने भी उनको बता दिया, यह सिद्धि संबंधी बात किसी को ना बताना। अब यह बात भगवान विष्णु को बिल्कुल ना बताइएगा, ये भी उन्होंने बता दिया। नारद जी को यह बात अच्छी नहीं लगी और वे वीणा लेकर वैकुंठ की ओर चल पड़े। नारायण नारायण, और वहाँ जाकर भगवान विष्णु को अपने काम भगवान के ऊपर विजय प्रसंग सुनाने लगे। भगवान ने सोचा, इनके हृदय में समस्त शोक का कारण अहंकार का अंकुर उत्पन्न हो रहा है, सो इसे झट से उखाड़ डालना चाहिए, अन्यथा कुछ अनर्थ हो जाएगा। विष्णु लोक से जब नारद जी पृथ्वी पर आए तो उन्हें वैकुंठ से भी सुंदर एक बड़ा मनोहर नगर दिखाई दिया। भगवान की माया की बात वे समझ न सके। लोगों से पूछने पर पता चला कि इस नगर का राजा शील निधि अपनी पुत्री श्रीमती का स्वयंवर कर रहा है, जिसमें देश विदेश से राजा आए हैं और जो उनकी पुत्री को पसंद आएगा, उनकी पुत्री श्रीमती को पसंद आएगा, उससे विवाह कर दिया जाएगा। नारद जी भी राजा के यहाँ पहुँच गए। राजा और उसकी पुत्री ने नारद जी को प्रणाम किया। इसके पश्चात राजा ने अपनी पुत्री के भाग्य के बारे में नारद जी से पूछा। नारद जी उसके लक्षण देखकर चकित रह गए। नारद जी ने राजा को बताया कि आपकी यह पुत्री अपने महान भाग्य के कारण धन्य है और साक्षात लक्ष्मी की भांति समस्त गुणों से संपन्न है। इसका भावी पति निश्चय ही भगवान शंकर के समान वैभवशाली, सर्वेश्वर, किसी से पराजित न होने वाला, वीर, काम विजयी तथा संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ होगा। अब नारद जी स्वयं काम के वशीभूत होकर उस राजकुमारी से विवाह करना चाहते थे। उन्होंने विष्णु भगवान से प्रार्थना की, प्रभु प्रकट हो जाए, और प्रभु प्रकट हो गए। नारद जी बोले, नारद जी मेरा हित करो, मैं आपका प्रिय सेवक हूँ। राजा शील निधि ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए स्वयंवर रचाया है।
आप अपना स्वरूप मुझे दे दीजिए। आपकी कृपा के बिना राजकुमारी को प्राप्त करने का कोई उपाय नहीं है। भगवान जी ने कहा, वैद्य जिस प्रकार रोगी की औषधि करके उसका कल्याण करता है, उसी प्रकार मैं तुम्हारा हित अवश्य करूंगा। यद्यपि भगवान का कथन स्पष्ट था, किंतु काम से व्याकुल नारद जी को कुछ समझ नहीं आया और वे ये समझ कर कि भगवान ने मुझे अपना रूप दे दिया है, स्वयंवर सभा में जाकर विराजमान हो गए। भगवान ने उनका मुख हरि भगवान का एक नाम है और बंदर को भी हरि कहते हैं, जैसा बना दिया और शेष अंग अपने जैसे बना दिए। अब राजकुमारी जयमाला लेकर सभा में आई तो नारद जी का बंदर का मुख देखकर कुपित हो गई और उसने वहां सभा में बैठे विष्णु भगवान को जयमाला पहना दी। भगवान राजकुमारी को लेकर चले गए। नारद जी बड़े दुखी हुए। वहां उपस्थित शिव जी के गणों ने नारद जी को अपना मुंह दर्पण में देखने के लिए कहा। अब नारद जी ने दर्पण तो देखने के लिए सोचा, लेकिन दर्पण था नहीं। जब नारद जी ने पानी में अपना मुंह देखा तो बानर मुख देखकर उन्हें बहुत क्रोध आया और वे विष्णु लोक की ओर चल दिए। रास्ते में उन्हें भगवान विष्णु राजकुमारी के साथ मिल गए। नारद जी क्रोध में बोले, मैं तो जानता था कि तुम भले व्यक्ति हो, परंतु तुम सर्वदा विपरीत निकले। समुद्र मंथन के समय तुमने असुरों को, राक्षसों को मद्यपान करा दिया और स्वयं कौस्तुभादि 4 रत्न और लक्ष्मी को लेकर चले गए। शंकर जी को बहलाकर विष दे दिया और देवताओं को अमृत दे दिया। तुम बड़े ही निर्दयी हो, तुम बड़े ही स्वार्थी हो। यदि उन कृपालु ने उस समय हलाहल को ना पी लिया होता तो तुम्हारी सारी माया नष्ट हो जाती और आज हमारे साथ यह कौतुक ना होता। तुमने मेरी अभीष्ट कन्या छीनी है, अतः तुम भी स्त्री के विरह में मेरे जैसे ही विकल हो जाओगे। तुमने जिन बानरों के समान मेरा मुंह बनाया है, वे ही उस समय तुम्हारे सहायक होंगे। बताइए, श्राप दे दिया नारद जी ने। क्या श्राप दिया? कि जो तुमने मेरी चाहने वाली कन्या को छीना है, जिससे मैं विवाह करना चाहता था, तुम उसी स्त्री के विरह में परेशान हो जाओगे, कष्ट भोगोगे। और तुमने जिन बानरों के समान मेरा मुंह बनाया है, वे ही बानर उस समय तुम्हारे सहायक होंगे। भगवान ने अपनी माया खींच ली। अब नारद जी देखते हैं तो ना वहाँ राजकुमारी है और ना ही लक्ष्मी जी। वे बड़ा पश्चाताप करने लगे और त्राही त्राही करके कहकर प्रभु के चरणों पर गिर पड़े। भगवान ने भी उन्हें सांत्वना दी और आशीर्वाद दिया कि अब माया तुम्हारे पास ना फटकेगी। श्री नारद जी ही एकमात्र ऐसे संत हैं जिनका सभी देवता और दैत्यगण समान रूप से सम्मान एवं विश्वास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी के संबंध में कहा भी है, मैं दिव्य दृष्टि संपन्न श्री नारद जी की स्तुति करता हूँ, जिनके मन में अहंकार नहीं है, जिनका शास्त्र ज्ञान और चरित्र किसी से छिपा नहीं है। उन देवऋषि नारद को मैं नमस्कार करता हूँ, जो कामना अथवा लोभवश झूठी बात मुंह से नहीं निकालते, और सभी प्राणी जिनकी उपासना करते हैं, उन नारद जी को मैं करबद्ध प्रणाम करता हूँ। अब वो नारद जी के श्राप का क्या परिणाम हुआ आप जानते हैं कि विष्णु भगवान जब राम के अवतार के रूप में आए तो उनको सीता विरह का सामना करना पड़ा। रावण उनकी सीता को अपहरण करके ले गया। तत्पश्चात उनको लंका विजय के लिए भगवान नारद जी द्वारा श्राप के अनुसार 15 बानरों ने ही सहायता की। हनुमान जी उनके समक्ष आए। हनुमान जी अपनी सेना के साथ आए और उन्होंने लंका जाने के लिए राम सेतु भी बनाया और भगवान राम को लंका पार करा के उनके युद्ध में सहायता की, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की। भगवान ने रावण का वध करके और अपनी सीता को वापस छुड़ाया। और इस प्रकार से यह कथा आगे चलती रही। परंतु जिस प्रकार से विष्णु भगवान ने नारद भगवान जी को मोह से मुक्त कर दिया था, उसके बाद फिर नारद जी सदा के लिए सबके हो गए और सबके लिए सम्माननीय हो गए। तो कहते हैं नारद जी क्या कहते हैं? नारायण नारायण। आप भी बोलिए नारायण नारायण। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी भक्तों को, सभी परिवारजनों को हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक मंगल कामनाएं करता हूँ। भगवान श्री राम की कृपा, भगवान श्री विष्णु भगवान की कृपा आप सभी के ऊपर बरसती रहे।
आप सदा खुश रहें, प्रसन्न रहें और सबसे ज़्यादा स्वस्थ रहें, और किसी भी प्रकार का कष्ट आपके जीवन में ना आए। आपका परिवार फलीभूत हो, चहुमुखी विकास करते रहें, आगे बढ़ते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ यदि आपको मेरी ये आज की नारद जी की रचना पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे को इससे प्रेरणा मिलेगी और मैं आपके लिए और भी अच्छी रचनाएं आपके लिए प्रस्तुत करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। नारद भगवान जी की जय। नारायण नारायण।